हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फ़ोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर ख़त्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है। एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। कल मैं घर लेट पहुंचा तो पापा ने पूछा कहाँ था तू। मैंने बोला दोस्त के घर था। तो पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को कॉल कर दी। उनमें से 4 दोस्तों ने कहा हाँ अंकल वो यहीं था। 3 दोस्तों ने कहा कि हाँ अंकल वो अभी अभी गया है। 2 दोस्तों ने कहा अंकल वो हमारे साथ ही है, पढ़ाई कर रहा है, कहो तो फोन दूं उसे। और एक दोस्त ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मेरी ही आवाज में बोला हाँ पापा बताओ क्या हुआ। कमीने दोस्त। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले देखो गोपाल 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे। दोस्तों एक लड़का एक नाई की दुकान में प्रवेश करता है। नाई अपने ग्राहक से फुसफुसाता है कि यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। ग्राहक बोला पर क्यों? नाई बोला बस देखते रहो। नाई ने अपने एक हाथ में 100 रुपए के नोट लिए और दूसरे हाथ में 10 रुपए के नोट। फिर लड़के को बुलाया और बोला बेटा तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? लड़का 10 रुपए का नोट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाई बोला देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का मूर्ख है। कुछ समय पश्चात नाई का ग्राहक दुकान से बाहर निकला, तभी उसने उसी लड़के को एक आइसक्रीम की दुकान से बाहर आते देखा। ग्राहक उस लड़के के पास गया और पूछा बेटा तुमने 100 रुपए के नोट के बजाय 10 रुपए के नोट क्यों लिए? लड़का बोला वह नाई मुझे मूर्ख समझता है, वह मुझे आजमाने के लिए कई बार पैसे दे चुका है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठाया उस दिन खेल खत्म हो जाए। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल?